जहन में सवाल आते हैं मज़हर अब्बास साहब, कई दफ़ा होता है ना ट्रंप ऐसे ही बात भी कर जाते हैं, अच्छा माहौल बना हुआ है, चीज़ें चल रही हैं तो चलो उसके अंदर भी ये कर लेते हैं, तो ये उन्हीं चीज़ों में से तो कहीं एक नहीं है। दरमियान में गुंजाइश भी रखी, फिर रिक्वेस्ट भी कर दी, फिर कर लिया, अच्छा हो गया तो ठीक है, वरना बाकी तो चल ही रहे हैं। क्योंकि ईरान से जिस तरह की बातें आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बाकी जो मामलात हैं वो सेपरेट है और बड़े टेक्निकल मामलात हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस वक्त दुनिया के सबसे गैर मामूली जो है इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले अमेरिका की पूरी तारीख उठा लें, आपको इस किस्म का प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा। आप दुनिया की तारीख उठा लें, मतलब उनका एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड भी है। अगर आपने पिछले कुछ अरसे में देखा होगा तो वो भी झलक उनकी हमें नज़र आती है। बुनियादी तौर पे ईरान और अमेरिका में एतमाद का फुक़दान है। ईरान अमेरिका पे एतमाद नहीं करता और अमेरिका जो है वो इज़राइल के मफादात को सबसे पहले सामने रखता है। और ज़ाहिर है उसने हर सूरत में ये देखना है कि इज़राइली मफादात जो है ना उनका तसादुम कहीं नहीं हो। ये भी जो फिलर है उन्होंने, मैं तो इसे फिलर ही कहूँगा, ये फिलर भी इसी वजह से छोड़ा है उन्होंने। इसका मतलब ये कि अंदर से ना अमेरिका ईरान को इस अपनी मौजूदा शक्ल में देखना चाहता है, ना इज़राइल देखना चाहता है। और क्योंकि उन्होंने जंग करके देख ली, उन्हें अंदाज़ा हो गया कि जो है ईरान को इस तरह शिकस्त नहीं दी जा सकती, तो वो बातचीत और सीज़ फायर और उस पर आए उसमें। और अब भी ईरान को, जैसे ईरान को ज़्यादा और अमेरिका को भी किसी हद तक ये यकीन नहीं है कि ये माहिदा हो भी गया तो ये लास्ट करेगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि उस वक्त भी अगर आप देखें तो इज़राइल ने जिस तरीके से अटैक किया था ईरान के ऊपर, और उसके बाद तो कभी भी अमेरिका की तरफ से कभी भी इज़राइल की मजम्मत नहीं हुई उसमें। तो मुझे लगता यह है कि ये माहिदा तो इम्कान तो इस चीज़ का है, कभी इम्कान इस चीज़ का है कि माहिदा हो जाएगा, लेकिन क्या ये माहिदा लास्ट कर पाएगा, इस पर बड़ा सवाल है। क्योंकि अगेन मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। वो देखें ना आप, आज जो उन्होंने ट्वीट की, इब्राहिमी माहिदे की बात की, ये कल तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाएगी, लेकिन वो आ गई सामने। इस वक्त आपको रुकावट क्या लग रही है जो रुका हुआ है? एतमाद, कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, ईरान को अमेरिका पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो, ईरान समझता है कि अगर उन्होंने कोई भी कंसेशंस या इस तरह की जो कि देनी पड़ेंगी, जाहिर है, लेकिन जैसे न्यूक्लियर का इशू है, ईरान ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। अमेरिका और इज़राइल का अगर आप देखें, कल नेतन्याहू का जो बयान आया था वो भी वही प्रेशर के लिए उसमें कि नहीं, अगर वो है तो यूरेनियम को ईरान से वहाँ कहीं और वो किया जाए, जो कि गालबन तो कह रहे हैं न्यूक्लियर बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, यही तो मैं अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। यही अंडरस्टैंडिंग ही का तो मसला है। अंडरस्टैंडिंग पर ही तो एतमाद नहीं है, वरना तो ईरान तो मुज़ाकरात में था। ईरान तो इस पर मुज़ाकरात कर रहा था, जो ऑल ऑफ अ सडन जंग कर दी। तो जंग जब हुई और मुज़ाकरात के दौरान हुई तो फिर वो कॉन्फिडेंस जो है वो शेकन हो गया। और ईरान अमेरिका को इज़राइल की नज़र से देखता है, क्योंकि अब वो समझता है कि ईरान, अमेरिका जो है उसी की वजह से इज़राइल जो है अमेरिका की वजह से यहाँ मौजूद है उसमें। तो ये जो एक हालांकि पाकिस्तान और दीगर, पाकिस्तान की ख़ास तौर पे जो कोशिशें हैं कि कोई ऐसा हो और इसके गारंटर्स भी हों, मुझे लगता ये है कि इस माहिदे के गारंटर्स भी होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने कौन क्या कर सकता है उसमें। तो मेरा ख्याल है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रुकावट है कि अब तक माहिदा नहीं आ गया। ईरान अमेरिका को काबिल एतमाद नहीं समझता, और अमेरिका और इज़राइल ईरान की मौजूदा रजीम को जो है क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि रजीम ना हो, ये सिस्टम कोलैप्स हो जाए, वो नहीं हुआ, लेकिन दिल से वो नहीं कबूल कर रहे, अभी तक नहीं कबूल कर रहे इस रजीम को, जो कि ईरान में जो है एक पॉपुलर वेव हमें नज़र आती है। तो मुझे लगता है ये कि जो सबसे बड़ी रुकावट है ये कि इस माहिदे को लास्ट किस तरह किया जाए, इस माहिदे को शेप किस तरह किया जाए, और इस माहिदे पर दस्तखत जो है वो करना कोई आसान काम नहीं होगा। होपफुली अगर हो जाए, ज़ाहिर है बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन हो रही हैं जिसकी हमें तफसीलात उस तरीके से नहीं पता, और चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर हमें नज़र आता है। तो माहिदा हो गया तो इससे अच्छी खबर कोई नहीं होगी दुनिया के लिए, और अगर माहिदा नहीं हुआ तो इससे बुरी खबर कोई नहीं होगी। अच्छा, 2-3 फॉलोअप सवाल वैसे तो महमल से था, लेकिन अगर कोई दरमियान में इंटरजेक्ट करना चाहे तो प्लीज़ फील फ्री। महमल, इब्राहिम अकॉर्ड से इसराइल को तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, बट अमेरिका को डोमेस्टिकली इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल और प्रेशर है, अमेरिका को कैसे गेन होगा?
देखिए लीना, ट्रम्प को ये बात तो मालूम है बहुत अच्छी तरह कि वो जो उनके गोल्स थे, वो मिलिट्री हो या दूसरे हो डिप्लोमेटिक, उनके गोल्स अचीव नहीं हुए। तो ईरान की इस जंग, और ये उनके फॉर्मर डिप्लोमेट्स, ये ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली एंटी ईरान है, वो कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई प्रो ईरान उनके लोग हों। वो ये बात कर रहे हैं कि ट्रम्प ने ये जंग ही गलत शुरू की और उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि जंग जो है, सोल सुपर पावर जो है वो नहीं जीत सका, और अब उनको एक फेस सेविंग के लिए एक ये ऑफ रैम्प चाहिए थे। और चलो ये डील जैसी भी है वीक है, लेकिन इसको अब कर लेना चाहिए क्योंकि जंग रुकनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए लीना, अब वो फेस सेविंग के लिए उनको कुछ तो दिखाना है ना, क्या वो ये तो दिखा नहीं सके कि हमें हमारे अहदाफ मिले, ना रजीम चेंज हुई उधर, ना ये ईरान इज स्टिल सर्वाइविंग, ईरान इज स्टिल पुटिंग अप अ ब्रेव फाइट। वो कहता है आपने करना है अगर दोबारा तो हम उसके लिए भी तैयार है। अच्छा, अब अब्राहम अकॉर्ड उनको ये कि एक तो उन्होंने इजराइल को खुश करना है, क्योंकि इजराइल, जैसे मैंने कहा आपको कि ज़ायनिस्ट जो है ना, वो तो ऐसे बिलक रहे हैं कि ये डील हो क्यों रही है। और ये मैं आपको पता चल रही है, इनका एक फॉर्मर डिप्लोमेट दरमियान में तो बड़ी इजराइल में सर्व भी किया। उन्होंने एक्चुअली उस वक्त ये लिखा, जब ये खुशाइंद बातें, जिस तरह आपने कहा ना कि हौसला अफजा पेशरफ जब हुई, तो जब ये बातें, तो उन्होंने कहा कि नेतन्याहू लेकिन ये नहीं होने देगा, नेतन्याहू विल बी वर्किंग। बड़े बड़े मोतबर इंटरनेशनल जो खबर रसां इदारे हैं वो ये दावा कर रहे थे कि ट्रंप ने तो झाड़ पिला दी नेतन्याहू को, ट्रंप ने तो अब वो 2-3 दिन पहले की थी ना लीना खबर। एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा उनकी बात नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं बस ये जंग खत्म होने दो। हाँ, लेकिन तब अभी डील के नुकात सामने नहीं आए थे। ये जैसे ही डील के नुकात सामने आए हैं, तो उस पर इजराइल और उनकी लॉबी और सबको बहुत ज्यादा हुआ कि हैं, ईरान को तो जो चीजें हैं काफी मिल रही हैं और हमें तो फेस सेविंग भी नहीं मिलेगी, और दूसरा हमें लेबनान पे अटैक करने से भी रोकेंगे और हमें ईरान पे भी अच्छा, मैं इसकी फ्लिप साइड डिस्कस करना चाहती हूँ।